हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। यूपीएससी 2026 के लिए अगर आप तैयार होना चाहते हैं और अभी भी आपकी अपनी तैयारी की रणनीति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आप इस तैयारी को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं और अभी भी आप परेशान हैं, तो इस कक्षा के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 2026 के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपीएससी की तैयारी है वो 3 चरणों में बटी हुई है और 1 वर्ष के समय के भीतर इन तीनों ही चरणों को यूपीएससी पूरा करता है। 2026 का कैलेंडर ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। प्रारंभिक परीक्षा की डेट, मुख्य परीक्षा की डेट ऑलरेडी आपको पता है। ऐसी दशा में आप अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं कि आप सही टाइम पर हर उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएं जो एग्ज़ाम कई चरणों में बटा हुआ है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा जब होने वाला है तो आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो। मेंस के लिए भी आप पूरी तरीके से मेंस देने तक आप मेंस के लिए पूर्णतः तैयार हो, और जब बात साक्षात्कार की आए तो साक्षात्कार की भी तैयारी आपकी समयगत तरीके से हो पाए। एक ऐसी रणनीति पे आपको आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या किसी ऐसे बैच को नहीं लिया है या किसी ऐसे मार्गदर्शन में नहीं है जो अब फुल फ्लेज तैयारी आपके स्टार्ट कर सकें, तो आप विश्वास मानिए कि अब आप लेट हो रहे हैं, अब आप देर कर रहे हैं। इसलिए एक छोटी सी सूचना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अपनी तैयारी कब कब क्या क्या पूरा कर लें कि 2026 की हमारी जो तैयारी है, हमारी जो रणनीति है वो पूरी हो पाए। देखिए, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और अभी कोई सानिध्य, कोई मार्गदर्शन के लिए आपने किसी को नहीं चुना है, तो आपको जल्दी से जल्दी ये पहला वाला जो काम है ये कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कोच की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर आप निकले हैं किसी अभियान पे, तो उस अभियान पे मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी गाइड की ज़रूरत चाहिए होगी। सेल्फ आप कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ भी हम तब कर पाते हैं जब हमारे पास सारे बेसिक नॉलेज हो। अभ्यास करना आपके हाथ में है, लेकिन सब कुछ जीरो से सीख लेना ये अकेले आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आपको एक गाइड, आपको एक कोच की ज़रूरत है। इसलिए आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैच के साथ। मई में मॉर्निंग बैच हमारा शुरू हो रहा है और इस बैच में हालांकि बैच की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बैच में बहुत कुछ आपका छूटा नहीं है। इस बैच में एडमिशन लेने की जो अंतिम डेट है वो आपकी 31 मई है। 31 मई के पहले अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपकी जो समयबद्ध तैयारी है कि प्रारंभिक परीक्षा तक आपका PT कंप्लीट हो और मेंस देने से पहले आपका मेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो, मेंस देने वाली स्थिति में आप हो, मेंस कंप्लीट करने की स्थिति में आप ना हो, ऐसी स्थिति अगर आप चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ आ सकते हैं। इस बैच में आप देखेंगे कि अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो अभी यहाँ पर एक विशेष सेल चल रही है, आप देख सकते हैं, और ये सेल वैलिड है, ये ऑफर वैलिड है टिल डेट 31 मई। तो 31 मई की मध्यरात्रि से पहले आप अगर इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो आपको जो फ़ी पे करनी है वो 31,499 करनी है। ये अलग बात है कि ये 31,499 जो आपको यहाँ दिख रहा है ये AP लाइव कोड डालने के बाद मिलेगा, और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ इसमें इसके फीचर्स हैं। वो फीचर्स को आपको स्टडी IQ के ऐप पे या वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड करके देखना चाहिए। और मैं भी लगे हाथ बता दूं कि इस बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं और आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी जो कर रहे होते हैं, उस प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जितने भी स्टडी IQ के माध्यम से टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, अगर कंटिन्यू आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं
तो आप विश्वास मानिए कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के पहले स्टडी आईक्यू के दिल्ली सेंटर से कॉल आ जाएगा कि आपको दिल्ली आना है और दिल्ली में रहने खाने और प्रारंभिक परीक्षा की ऑफलाइन मॉडल की तैयारी 2.5-3 महीने की स्टडी आईक्यू कराएगा, जिसमें आपको किसी तरीके का कोई खर्च वहन नहीं करना है। ये आपके साथ होने वाला है इस बैच के साथ। और जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, ये जो पूरी की पूरी फीस है ना, ये आपको रिफंड हो जाती है और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली में अपने वेन्यू पे रखता है और आपकी सारी जिम्मेदारी स्टडी आईक्यू निभाता है। उसमें किसी भी प्रकार का फिर भी कोई खर्चा आपको नहीं देना होता है और इसको हम लोग मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम कहते हैं। तो फर्स्ट फेज में आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके पास रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और साक्षात्कार तो आपको स्टडी आईक्यू देता ही देता है। तो अगर आप एक बेहतर तैयारी चाहते हैं, बेहतर रणनीति के साथ, और 2026 आपका टारगेट है, फोकस है, तो आप इस बैच के साथ आ सकते हैं और ये स्टडी आईक्यू का जीएस फाउंडेशन बैच है, इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए, इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। आइए चलते हैं आगे कि जब आप ये तैयारी अपनी कर रहे होंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कब कब क्या क्या कर लेना है। और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा बताना और इस बैच जो मैंने अभी आपको दिखाया उसकी रणनीति दोनों एक जैसी ही है, क्योंकि हम और ये बैच दोनों आपस में सिंक हैं। हमारा भी जो विजन है और इस बैच का भी जो विजन है, हमारी जो रणनीति, इस बैच की जो रणनीति है, हमारा जो समय का कैटेगराइजेशन है वो इस बैच का है, तो ये दोनों एक ही बात है। अब मैं चाहे ये बताऊं कि 2026 के लिए आप कैसे तैयार हों कि पीटी मेंस सब कर पाएं, या ये बैच कैसे आपको तैयार करेगा कि आप पीटी मेंस दोनों कर पाएंगे। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, आप जब पाठ्यक्रम देखेंगे तो इन दोनों में बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम है जो आपस में मिक्स्ड है। मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में वहाँ से सवाल आते हैं, ऐसे सेगमेंट हैं। और कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो प्योरली मेंस है, जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा से कुछ भी नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले जब हम प्रारंभिक परीक्षा तैयार करते हैं या इस बैच के साथ जुड़ते हैं और ये बैच आपकी तैयारी शुरू कराता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में उन विषयों को कराया जाता है जिन विषयों को प्री कम मेंस पढ़ते हैं, अर्थात पीटी में भी पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है, उन विषयों को पढ़ते हैं। जैसे मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर बहुत विशेष कैटेगराइजेशन तो होता नहीं है, यहाँ पर मोटे मोटे विषय की बात होती है। जैसे जैसे जब आप यहाँ पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी आपको यहाँ पर पढ़नी है, आपको यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, आपको यहाँ पर इतिहास पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, आपको यहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, आपको यहाँ पर सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, एवं विज्ञान आपको यहाँ पर पढ़ना है, एवं आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर पर्यावरण पढ़ सकते हैं, पर्यावरण पढ़ सकते हैं, पर्यावरण पढ़ सकते हैं। तो इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे और जनरल साइंस ये आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। और इसके साथ ही साथ आप समसामयिक पढ़ते हैं, समसामयिक पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मोटे मोटे विषय बताए गए हैं। और इन विषयों की अगर हम बात करें तो जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो वो सेकंड पेपर मेंस में भी होता है और पीटी में तो होता ही होता है। इस बार का पेपर आपने देखा होगा तो 14 सवाल, प्योरली 14 क्वेश्चंस पॉलिटी से आए थे। अगर कुछ 2-3 सवाल और भी थे उनको भी जोड़ दें तो 17-18 सवाल के आसपास पॉलिटी से आते हैं और ये आते ही हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी से देखेंगे तो ज्योग्राफी से भी इस बार अच्छे सवाल और ठीक ठाक संख्या में सवाल आते हैं और ज्योग्राफी आपका फर्स्ट पेपर के मेंस में भी है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री से भी इस बार बड़े अच्छे सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल, साथ ही साथ संख्या में भी पर्याप्त सवाल आए थे। और इतिहास को हम मेंस में भी पढ़ते हैं लेकिन मेंस में पूरी इतिहास को नहीं पढ़ते, पूरे इतिहास की बजाय मेंस में आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर से सवाल पीटी में भी आता है। प्रारंभिक परीक्षा में एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न,
इन तीनों हिस्ट्री से सवाल आते हैं। लेकिन मेंस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एंशिएंट मेडुअल ये दोनों नहीं पढ़ना होता, बल्कि आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलती है, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से जुड़ जाती है। तो जब तक हम यहाँ पढ़ रहे हैं इतिहास, तो इस इतिहास में एंशिएंट मेडुअल पढ़ेंगे, इस इतिहास में हम मॉडर्न पढ़ेंगे। लेकिन जब हम मेंस की तरफ जाएंगे तो हमें अलग से फिर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़नी होगी, यहाँ पे हमें सेपरेटली आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा और सेपरेटली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी होगी। तो यहाँ से जो इतिहास से है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो कला एवं संस्कृति तथा विश्व इतिहास, यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग से करना है। तो मेंस के लिए जब आप पीटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो प्री कम मेंस आपका करा दिया जाएगा, और इसमें से मेंस के लिए ये इतनी चीज़ें आपकी बच जाएंगी, बस इतनी चीज़ें बच जाएंगी। ऐसे ही इकोनॉमी की बात करें तो अर्थव्यवस्था यहाँ पर पढ़ना होता है, और थर्ड पेपर में आप देखेंगे तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था की जगह पे आर्थिक विकास पढ़ना होता है। तो सामान्यतः पीटी के साथ ही मेंस वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा दिया जाता है। सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान और इन्वायरमेंट इकोलॉजी आता है। तो जब प्रारंभिक परीक्षा कराया जाएगा तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी यहीं पर हो जाएगा, सामान्य विज्ञान यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर इसका प्रौद्योगिकी का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टेक का जो पार्ट है वो स्पेशली आपको मेंस के लिए निकाल के रख दिया जाएगा, मेंस के लिए आप पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ते रहना है, वो यहाँ पर भी काम आएगा, वो यहाँ पर भी काम आएगा, और वो यहाँ पर भी काम आएगा, यहाँ पर भी काम आएगा। अब देखा हमने कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें ये कुछ 6 सेगमेंट तैयार करने होते हैं। इसमें भी बिग 4 का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी होती है। अब तो साइंस का भी रोल ठीक ठाक है, करंट भी इस बार ठीक ठाक आया, हालांकि वो करंट सभी बेसिक विषयों से जुड़ा हुआ था। अब जैसे मेंस की बात करें तो यहाँ पर करते करते हमने मैक्सिमम मेंस कर लिया। अब बचा हमारे पास क्या? कला, साहित्य, विश्व इतिहास, और क्या बचा? सोसाइटी, समाज बचा, समाज। ऐसे ही जब हम पॉलिटी कर रहे थे तो पॉलिटी वाला सेगमेंट हो गया था। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया था? यहाँ पर हमारे पास बच गया था गवर्नेंस, शासन। यहाँ पर हमारा बच गया था सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय। और यहाँ पर बच गया था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये हम मेंस के लिए रख लेंगे, जो हम आफ्टर पीटी पढ़ेंगे, ठीक है। कला, साहित्य ये भी हम आफ्टर पीटी पढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी वाला आफ्टर पीटी है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। यहाँ पर हम आंतरिक सुरक्षा, देखिए इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन ये पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है हमारा एथिक्स, एथिक्स आता है लास्ट में, जो चौथा पेपर होता है, फोर्थ पेपर, जो फोर्थ पेपर होता है, और ये प्योरली मेंस में होता है। ये प्योरली क्या होता है? मेंस में होता है। तो स्टडी आईक्यू का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप दिसंबर माह तक आप प्री कम मेंस ये सारे विषय तैयार कर चुके होंगे। इवन दिसंबर माह तक आप फोर्थ पेपर जो बड़ा है और 250 नंबर का है, एथिक्स भी तैयार कर चुके होंगे। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा, पीआरपी में डाल दिया जाएगा। और पीआरपी में प्योरली आप प्रैक्टिस करेंगे अपना पीटी पास करने का। और जैसे ही आप पीटी पास करते हैं तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में लाया जाएगा। और ये सेपरेटली जो क्लासेज हैं ये आपको तब दे दिए जाएंगे, तब दे दिए जाएंगे, और इसको आप तब के टाइम पे तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ आपको एक बहुत खास सूचना आपके पास होनी चाहिए कि इन सब तैयारी के साथ, ये जीएस की तैयारी है, हमें ऑप्शनल का भी बैच अपना तैयार करते रहना चाहिए। आज से अगर आप जुड़ रहे हैं 2026 की तैयारी में, सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक परीक्षा से शुरुआत कर रहे हैं, लगे हाथ आपको ऑप्शनल भी अपना ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल में परिपक्वता 6-7 महीने से कम में नहीं आती है। तो जब दिसंबर तक आप पूरी पीटी के लिए तैयार हो गए हैं, उसी दौरान, और मेंस के लिए भी तैयार हैं, इन विषयों से भी मेंस होता है, तो मेंस के लिए भी आप तैयार हैं, सिवाय कुछ 7-8 छोटे छोटे सेगमेंट छोड़ के, तो आप उस समय ऑप्शनल विषय भी तैयार कर चुके हों।
जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद ये छोटे छोटे सेगमेंट आपको तैयार करने हों और ऑप्शनल का रिवीजन करना हो, बाकी सारे जीएस के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर का रिवीजन करना हो और ये करना हो, तभी आप मेंस निकाल पाएंगे। मेंस की जो व्यवस्था है उससे आप पार पा पाएंगे। इसके बाद फिर आप पहुंचेंगे साक्षात्कार में। साक्षात्कार के लिए बहुत से मॉक इंटरव्यू होते हैं। स्टडी IQ भी आपको स्पेशली मॉक इंटरव्यू अलग से देता है। तो आप अगर 26 के लिए तैयार हो रहे हैं तो उसके लिए आप इस रणनीति को अपना सकते हैं और ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आपको फिर भी यही करना होगा। पहले ये तैयार करना होगा, इसके साथ जो मेंस का सेगमेंट है वो तैयार करना होगा। दिसंबर तक आपको ये कर लेना चाहिए, तभी आप जनवरी से पूरा फोकस अपने प्रारंभिक परीक्षा पे डाल पाएंगे और प्रारंभिक परीक्षा पे अगर फोकस डाल पाएंगे तभी पीटी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलते चलाते एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं कि ये बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 31 मई है और 31 मई तक ही ये ऑफर वैलिड है, जो केवल 31,499 रुपये में आपको मिलेगा जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। तो फटाफट करिए, अब देर मत करिए, क्योंकि निर्णय लेने में ही कई बार समय निकल जाता है, तो निर्णय पे हम काम कब करेंगे। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आपको आ जाना चाहिए। जुड़े स्टडी IQ के साथ और अपने इस स्टडी IQ के साथ और अपने UPSC की तैयारी को मूर्त रूप दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।